हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को लेकर अंतर्राष्ट्रीय तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इस संघर्ष का सीधा असर भारतीय नाविकों पर पड़ रहा है। ब्रिटेन द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल बैठक में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस संघर्षपूर्ण जलमार्ग में अब तक कई भारतीय नाविकों की जान जा चुकी है। गुरुवार रात आयोजित इस बैठक में भारत सहित लगभग 60 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य कूटनीतिक बातचीत के जरिए हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के संकट का समाधान निकालना था। इस दौरान मिस्री ने ईरान से अपील की कि वो इस जलमार्ग को तुरंत खोल दे। उन्होंने जोर देकर कहा कि तनाव कम करना और सभी पक्षों के बीच संवाद ही इस संकट से निकलने का एकमात्र रास्ता है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि अब तक कम से कम 3 भारतीय नाविकों की मौत हो चुकी है और एक गंभीर रूप से घायल है। इसी बीच 1 मार्च को ओमान तट के पास मिसाइल हमले में मारे गए भारतीय नाविक दीक्षित सोलंकी का शव भारत लाने की मांग को लेकर उनके परिवार ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिससे इस मुद्दे का मानवीय पहलू भी सामने आया है। इस मुद्दे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आग्रह के बावजूद ब्रिटेन ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। इसके बजाय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया है। इस पर ट्रंप ने ब्रिटेन पर तंज भी कसा, जिससे दोनों सहयोगी देशों के बीच मतभेद साफ नजर आ रहे हैं। स्थिति 2 मार्च के बाद और जटिल हो गई, जब अमेरिका और इजरायल के हमलों के जवाब में ईरान ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को लगभग बंद कर दिया। दुनिया के कुल तेल परिवहन का करीब 20% इसी मार्ग से होता है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ रहा है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने नाकाबंदी नहीं हटाई तो उसके प्रमुख तेल ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा, लेकिन तेहरान अब भी अपने रुख पर कायम है। इस बीच कुवैत और इराक जैसे खाड़ी के तेल निर्यातक देशों को भी उत्पादन घटाना पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख फाती बिरोल ने चेतावनी दी है कि अगर हालात जल्द सामान्य नहीं हुए तो अप्रैल में दुनिया भर में गंभीर ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है। कुल मिलाकर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य अब सिर्फ एक भौगोलिक जलमार्ग नहीं रह गया है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, अर्थव्यवस्था और मानव संकट का एक अहम केंद्र बन चुका है।